बिलाल भाई, वो लड़के खड़े हुए ना, उधर करना ज़रा। उधर उनकी तरफ चलते हैं, उनसे जाके थोड़ी सी ईमान यकीन की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब मुसलमान, हम सब ने अज़ीम व शान कलमा पढ़ा ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमे में हमने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों के ऊपर, मुबारक आमालों के ऊपर जिंदगी गुजारेंगे। अब अल्लाह के हुक्म और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके अगर मेरी जिंदगी में तो बड़ी खुशी की बात है, और अगर नहीं है तो बड़े गम और फिक्र की बात है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, असल जो मकसद है ना, हम दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आए, अपनी मर्जी से कोई नहीं आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को भेजा है। और अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि मेरा बंदा मेरे पास आए तो मुकम्मल कामयाब होकर आए। मुकम्मल कामयाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दीन के अंदर रखी है, और दीन आएगा जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मुबारक मेहनत से। ये मेहनत हम सबकी जिम्मेदारी है, हम सब ने कलमा पढ़ा, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला इस चीज का हमसे हिसाब लेंगे क़यामत वाले दिन। जमीन आदमी इंसान के पांव जब तक नहीं छोड़ेगी, जब तक वो इन सवालों के जवाब नहीं दे देगा ना कि उम्र किस मशगले में गुजारी, जवानी कहाँ पर खर्च की, माल कहाँ से कमाया था, कहाँ खर्च किया, अपने इल्म के ऊपर कितना अमल किया, तो मेरे भाइयों उसकी तैयारी इधर दुनिया में रहते हुए करके जानी है। अल्लाह ताला ने जो हमारे को दुनिया में भेजा, बड़े मुख्तसर से वक्त के लिए दुनिया में भेजा है। उलमा इकराम बताते हैं कि ये जो दुनिया है ना, ये 2 से 2.5 मिनट की जिंदगी है। ये जो जिंदगी है 2 से 2.5 मिनट की जिंदगी है। अल्लाह ताला ने बहुत कीमती वक्त दिया है, हम इस कीमती वक्त को अल्लाह के हुक्म के और जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक गुजारेंगे तो खुदा की कसम हम कामयाब हो जाएंगे। वरना अगर इधर उधर की जिंदगी के अंदर हमने, इधर उधर की बातों के अंदर अगर हमने वक्त गुजारा तो खुदा की कसम हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे यार, हम अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। मेरे भाई, हम सब मुसलमान हैं, हम सब मुसलमान हैं। आज किसी से पूछो गुस्ल वजू नहीं पता, किसी से पूछो कलमा बता दो नहीं पता। भाई, इस मेहनत को करना है, इस मेहनत को सीखना है, इस मेहनत के ऊपर आना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने हमारे को बेवजह नहीं भेजा। आज ये बल्ब रोशनी दे रहा है तो ये काम की चीज है? आज ये कुर्सी साबुत है तो ये काम की चीज है, इसके ऊपर बैठा जा रहा है। आज ये बाइक चल रही है तो ये काम की चीज है। कल ये कबाड़ा हो जाएगी, इसको कबाड़ा करके कबाड़े वाले को दे देंगे। ये कुर्सी टूट जाएगी तो ये कबाड़े वाले के पास जाएगी, फिर काम की चीज नहीं है। तो मेरे भाइयों, इसी तरह हमारी जिंदगी, इसके ऊपर अल्लाह ने हमारे को, मैं वही बात बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि बड़ा मुख्तसर सा वाक़या, बहुत मुख्तसर सा वाक़या, इसकी तैयारी दुनिया में रहकर कर जानी है। बेहतरीन शख्स वो है, हदीस पाक का मफहूम है कि बेहतरीन शख्स वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। मौत की तैयारी क्या है? नमाज पढ़ना, नेक काम करना, लोगों को नेकी की दावत देना, खुद बुराई से बचना, दूसरों को बुराई से बचाने की कोशिश करना, मेहनत करना, फिक्र करना। कहते हैं भाई वो होता है जो खुद के लिए जो चीज सोचे वही अपने भाई के लिए सोचे। तो यार, हम सब मुसलमान हैं, तो हम एक दूसरे के बारे में कैसे गलत सोच सकते हैं कि मैं सुकून वाली जिंदगी गुजारूं, मेरा भाई अजाब में जाए, मेरा भाई अजाब के अंदर गुजरे, ये मुझसे गवारा होगा, ये मुझ पर गवारा होगा? तो मेरे भाइयों, इसकी फिक्र करनी है, इसकी कोशिश करनी है, नमाज की पाबंदी करनी है। हदीस पाक का मफहूम है कि जिस शख्स की एक नमाज फौत हो गई ना, उसके साथ ऐसा हुआ कि उसके बीवी बच्चे, माल दौलत, घर बार सब कुछ छीन लिया गया और वो अकेला खड़ा रह गया। और हदीस पाक का मफहूम है कि जो शख्स 40 दिन इखलास के साथ नमाज पढ़ेगा ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको 5 इनामत देंगे, एक दुनिया में और 4 आखिरत में। दुनिया का क्या दे रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, जिसके पीछे आज हर इंसान परेशान है ना कि मेरे रिक्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिक्स की तंगी दूर करने का वादा किया, और मरने के बाद 4 कब्र का अजाब हटा दिया जाएगा, नामा अमाल सीधे हाथ में दिया जाएगा, पुल सिरात से बिजली की तरह गुजार दिया जाएगा, बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को 2 रास्ते दे दिए, एक सही जाता है और एक गलत की तरफ जाता है। अब ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं सही रास्ता चूज करता हूँ या मैं गलत रास्ता चूज करता हूँ, मैं नेकी की तरफ जाने वाला रास्ता चूज करता हूँ या मैं बदी की तरफ जाने वाला रास्ता चूज करता हूँ। मेरे भाइयों,
हमारे को हर किसी को मरना होगा, मरना होगा। काफिर भी इस बात को मानता है कि मौत है। तो मेरे भाइयों, कब्र बहुत खतरनाक चीज है और नेक इंसान के लिए उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। तो कब्र की तैयारी इधर रहकर कर जानी है। हदीस का मफहूम है कि दो चीजों की सबसे ज्यादा कब्र के अंदर अजाब होगा ना, कब्र के ऊपर सबसे ज्यादा दो चीज के अंदर अजाब होगा, एक नमाज छोड़ने के ऊपर और एक खड़े होकर एक पेशाब के अंदर एहतियात ना करने की वजह से। इसके ऊपर सबसे ज्यादा हमारे ऊपर अजाब होगा। तो इसकी हमारे को सीखना, ये मदारिस बने, ये जो खानखाएं, ये जो दीन के मदारिस हैं, दीनी उलूम है, इनके पास जाकर इनसे पूछना कि हजरत मुझे गुस्ल के फर्ज बता दीजिए। आज तो माशाल्लाह कितना जदीद दौर चल रहा है, बंदा एक सर्च मारे सारी चीजें खुल के सामने आ जाती है। हमारे को इसकी कोशिश करनी है। सब भाई मुझ समेत भाई पांचों नमाजों को उनके वक्त पर अदा करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। भाई नमाज की पाबंदी करनी है और कुछ नहीं करना। असल कामयाबी नमाज के अंदर रखी है अल्लाह रब्बुल इज्जत। सब भाई कोशिश करेंगे मुझ समेत इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। अल्लाह पाक